पाठ 16 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आज हमारे पास फोन, कंप्यूटर आदि विचारों के आदान प्रदान के अनेक साधन हैं, परंतु पहले लोगों के पास अपने विचारों के आदान प्रदान का केवल एक ही साधन था, पत्र। पत्र लेखन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पत्र में कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त करें। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली हो। पत्र की लिखावट सुंदर व भाषा सटीक हो। पत्र में अपना पता व पाने वाले का पता ठीक से लिखा हो। पत्र का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दो अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालयों, बैंकों व सरकारी विभागों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, मित्रों व परिचितों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र में अंतर। औपचारिक पत्र औपचारिक पत्रों का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है। संबोधन, मान्यवर, महोदय, श्रीमान, सुश्री आदि। अभिवादन, इसमें अभिवादन नहीं होता। समापन, प्रार्थी, निवेदक, भवदीय आदि। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं है। इन पत्रों को लिखने का एक औपचारिक उद्देश्य होना आवश्यक है। अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है। संबोधन, बड़ों के लिए पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, आदरणीय आदि। अभिवादन, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, स्नेह, नमस्कार आदि। समापन, आपका स्नेह पात्र, आपकी आज्ञाकारी, आपकी कृपाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, स्नेही आदि। इन पत्रों में शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी निजी व्यक्ति को बधाई देने हेतु विवाह, जन्म दिवस आदि जैसे अवसरों पर लिखा जाता है। औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाए, इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। 1. स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। परीक्षा भवन, सेवा में, प्रधानाचार्य महोदय। अवध पब्लिक स्कूल, मेरठ, उत्तर प्रदेश। दिनांक 23 जुलाई। विषय, विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय, सादर विनम्र, आपसे सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी जो जबलपुर भारतीय रेलवे में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, उनका स्थानांतरण मेरठ हो गया है। अब मैं और मेरा पूरा परिवार मेरठ में रह रहे हैं। मैं आपके विद्यालय अवध पब्लिक स्कूल में कक्षा 5 में प्रवेश लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। महोदय, आपसे अनुरोध है कि मुझे अपने विद्यालय में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान करें। इस कार्य के लिए मैं सदा आपकी या आपका आभारी रहूंगी या रहूंगा। सधन्यवाद, आपका या आपकी आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी। क ख ग। 2. आपका नाम बबीता है और आप केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हैं। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। छात्रवृत्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, सेवा में, प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, नांगलोई, दिल्ली। दिनांक 25 जुलाई। विषय, छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। महोदय, मैं पहली कक्षा से ही हमेशा प्रथम आती हूँ। इसके अलावा मैंने स्कूल के अनेक कार्यक्रमों जैसे खेलकूद, वाद विवाद,
भाषण आदि प्रतियोगिताओं में भी पुरस्कार प्राप्त किया है। महोदय, विगत कुछ वर्षों से मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो कारोबार का सही ढंग से संचालन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हमारे घर की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अब हालात यह हैं कि वो मेरी पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हो गए हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, अन्यथा मेरा स्कूल व पढ़ाई दोनों छूट जाएगा और मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आशा है आप मेरी इस प्रार्थना पर गंभीरता से विचार करेंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या क ख ग। 3. पुस्तक विक्रेता को पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र। B42 विकासपुरी दिल्ली 2 जुलाई। सेवा में प्रबंधक महोदय, बेस्ट वे पब्लिकेशन हाउस, केशवपुरम, नई दिल्ली। महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे हिंदी की कुछ साहित्यिक पुस्तकों की आवश्यकता है। कृपया निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काटकर मेरे पते पर VPP द्वारा शीघ्र भेजने का कष्ट करें। पुस्तकें साफ सुथरी और नए संस्करण की होनी चाहिए। अग्रिम राशि के रूप में 500 रुपए भेज रही हूँ। 1. संक्षिप्त रामायण 1 प्रति। 2. हिंदी व्याकरण 5 1 प्रति। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। भवदीया क ख ग। अनौपचारिक पत्र लिखने के बारे में कुछ उदाहरणों से समझते हैं। 1. मित्र को ग्रीष्मकाल साथ बिताने के संबंध में पत्र। राजौरी गार्डन, नई दिल्ली, 20 मई। प्रिय मित्र, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस गर्मी में तुम कहीं भ्रमण करने जा रहे हो। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि इस वर्ष गर्मी की छुट्टियां तुम मेरे साथ बिताओ। मैंने गांव जाने का कार्यक्रम बनाया है। गर्मी में वहीं सारी दोपहरी आम के बगीचे में आम तोड़ेंगे और शाम को लहलहाते खेतों में भ्रमण करेंगे। घूमना मन को बहुत शांति देता है। अगर तुम साथ रहोगे तो यह मजा 2 गुना हो जाएगा। मेरी इस योजना पर विचार करना तथा अपना उत्तर मुझे जल्द ही देना। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटू को प्यार देना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र क ख ग। 2. अपनी पढ़ाई के संबंध में पिता को जानकारी देने के लिए पत्र। कमला नगर, नई दिल्ली, 24 जुलाई। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मुझे आपका स्नेहपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ। आपका पत्र पढ़कर मन खुश हो गया। माताजी के बेहतर स्वास्थ्य के बारे में जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। 1 मई से 30 जून तक विद्यालय में अवकाश रहने वाला है। काफी समय के बाद हम सभी फिर से एक साथ होंगे। इस बात को सोचकर ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है। मैंने अपने सभी विषय अच्छे से तैयार कर लिए हैं। पिछली टर्मिनल परीक्षा में 2 अंक कम आने के कारण मैं टॉप करने से रह गई थी, परंतु इस बार मैंने अपनी तैयारी बहुत ही ध्यान से और अच्छे से की है। एक और बात आपको बताना चाहूंगी। पिताजी, इस बार मासिक परीक्षा में हमारे प्राचार्य ने मुझे डबल स्टार दिए थे और मेरी उत्तर पुस्तिका में कहीं पर भी लाल निशान नहीं थे। अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आपकी बेटी आप लोगों का और विद्यालय का नाम अवश्य रोशन करेगी। बाकी सब तो पहले जैसा ही है। हालांकि मेरी सहेली रानी की माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। वह अपनी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत उदास रहने लगी है। वैसे मैं उसे समझाने के साथ साथ उसका ध्यान बहुत अच्छे से रख रही हूँ। आपके और माताजी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं इस पत्र को
अब समाप्त करती हूँ। आपकी लाडली